जय माता दी। आज हम लोग आपके लिए फिर से लेके आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ। आज हम लोग पाठ करेंगे छठे अध्याय का। 5 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके हैं, जिसको सुनने के लिए हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लोग पाठ करेंगे छठवें अध्याय का। तो आइए शुरू करते हैं। और नवरात्र के समय में ये पाठ करना बहुत ही लाभदायक है, इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आप सभी लोग इसका पाठ अवश्य करें। छठवां अध्याय धूम्रलोचन वध। पहले माँ का ध्यान करेंगे। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ या करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्रों में उनकी शोभा होती है। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित हो रहा है। आगे ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लेकर आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरा झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे लेकर जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार डाला, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को ही पटक कर उसकी ओंठ से, दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाली और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसने सिंह की सारी सेना का भी सफाया कर दिया है। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे ले आने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों, समस्त आसुरी शक्तियों का, सेनाओं का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने से या सिंह के मारे जाने पर भी उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र लेकर यहाँ लौटना। तो छठवां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे की कथा हम लोग 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो आगे हमारा वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हम सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जय माता दी जरूर बोलेंगे। तो बोलिए जय माता दी, अम्बे मैया की जय।